नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया था और इंडिया न्यूज इस सेरेमनी में मीडिया पार्टनर था। 3 दिन तक चले इस समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान जयपुर में रंगारंग कार्यक्रम हुए, कई बड़े कलाकारों ने परफॉर्म किया। इंडिया न्यूज ने आईफा में आए हुए सेलिब्रिटीज से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। Katrina Kaif at IFA 2025 nominated for a very special film. Merry Christmas was a different performance for you. How do you feel for the recognition? Wonderful. It was really a wonderful experience working with Sriram. I think he's one of the most amazing directors we have in our industry, and very happy to be nominated. And also a huge congratulations to IFA on 25 years. I think they have just done such a phenomenal job, and I have so many wonderful memories with IFA. Finally, any special performance? With us is Nora Fatehi on the IFA 2025 green carpet. She, of course, was the star performer at Digital Rocks, and you killed it. I saw your performance; it was amazing. Did you? Thank you. Oh, it was very late though, but you stayed back. I did. I appreciate that. Especially for you. But how did it go? You know. Oh, it was incredible. बहुत ज़बरदस्त था. Okay. Yeah. You, as always, had 2 people from the audience, 2 locals come with you, and they also killed it. Yes. Under hashtag Dance with Nora, we chose 2 of the winners, and they were from Jaipur, and they are Jaipur talent, and they not only killed it, but they shocked me. Like I was just like, wow, इतनी talented लोग हैं यहाँ पे राजस्थान में. It's insane. You know, you're successfully managing now your singing and acting career. How is that going? It's going so good. It's exactly how I've imagined it, and this is just the beginning. You know, अभी Snake release हुआ है, वो मेरा गाना है जो मैंने गाया जेसन डेरुलो के साथ, और सुल्ताना भी release हुआ है, सुनिधि ने गाया है और मैंने रैपिंग भी किया है गाना में, और वो गाना मेरी फिल्म का है बी हैप्पी, जो रिलीज होने वाली है March 14th अभिषेक बच्चन के साथ on Amazon Prime. Lovely. आखिरी सवाल, ग्रीन कार्पेट मंत्र आपका क्या है? There's no mantra. I just put the clothes on and I come. That's And you it. kill it. All the And best. thank you. Thank you so much. IFA Awards 2025 का आयोजन जारी है जयपुर राजस्थान में, और अब हमारे संग जुड़ रहे हैं मशहूर गायक जुबिन नौटियाल। बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है जयपुर आकर आईफा के लिए? जयपुर के साथ मेरा एक घर जैसा रिश्ता है, पर कमिंग हियर विद आईफा फॉर आईफा आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल। कहते हैं ना, अपने घर में ही अवार्ड हो रहा है तो किस तरह की फीलिंग आएगी। सो आई एम लाइक इन दैट स्पेस। थोड़ा अवार्ड फंक्शंस अवॉइड करता हूँ मैं, पर वी आर इन जयपुर, वी आर डूइंग आईफा, व्हाट कुड बी बेटर। आना ही था। राजस्थान में कोई खास कॉन्सर्ट्स की यादें जो आपकी हुई हैं? राजस्थान मैंने काफ़ी शोज़ प्ले करे हैं, मैंने काफ़ी कॉलेजेस में प्ले करा है, काफ़ी गवर्नमेंट शोज़ भी प्ले करे हैं। राजस्थान की सबसे ख़ास बात यह है कि कल्चर इतना रिच है, लोग इतने कल्चरली ड्रिवन है। अच्छा इंसान होना एक अलग बात होती है, लेकिन कल्चर के साथ जुड़ के अच्छा इंसान होना एक बहुत अलग बात होती है। दैट आई फेल्ट इन जयपुर एंड इट्स वेरी स्पेशल। वी शुड रिटेन दैट। आज आपका नॉमिनेशन भी है, तो कितनी खास फीलिंग है, कितना खास गाना था ये आपके लिए? दुआ गाना, देखिए कुछ गाने होते हैं चार्ट्स के और कुछ गाने होते हैं हार्ट्स के। दुआ एक हार्ट्स का गाना है, और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आईफा का कि उन्होंने इस तरह का खूबसूरत गाना नॉमिनेशन में रखा और उसको वोटिंग के लिए डाला। बाकी तो ऊपर वाला जानता है और आईफा जानते हैं हाउ इट विल गो आउट, बट आई थिंक दुआ इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड डिजर्व्स सो मच लव। सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके नॉमिनेशन के लिए। मैं एक और बात आपको बता दूं कि सब दुआ यह कर रहे थे कि आज भारत जीते चैंपियंस ट्रॉफी, और वी हैव वन। द न्यूज़ हैज जस्ट कम, जीत गए, वी बीट न्यूजीलैंड। तो इस बात के लिए गाना हो जाए। कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा। कह रही दुआ हो जाना है तेरा, एक तेरे सिवा है कौन मेरा। Amazing. Thank you and all the very best for your nomination today. Yes, thank you. हमारे संग जुड़ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर, फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर राकेश रोशन जी और शशि रंजन जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर, एंड सो वेल डिजर्व्ड। आपको आज सम्मानित किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस अवार्ड से। क्या कहेंगे राकेश जी? यही कहूँगा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, मगर आ गया है।
पर मिला नहीं है अभी तक। जाऊंगा तो सच्चाई सामने आएगी। और जो कभी कभी सपने में सोचते थे कि एक दिन कभी आए तो मैं क्या करूं, तो वो दिन आ गया। अभी देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल, वी आर वेटिंग फॉर योर स्पीच। मगर आप क्या फ्लैशबैक भी होता है, डू यू लुक बैक एट द करियर एंड डज इट फील लाइक यस्टरडे जब आपकी शुरुआत हुई थी, और कितने विभिन्न अभिनय और रोल्स आपकी इंडस्ट्री में हुए हैं, एज आई सेड, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर? नहीं, मैं कभी पीछे, आई डोंट गो टू द पास्ट एट ऑल। आई ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। Fantastic, and I'm sure there's a lot of work still Yes. that you're going to do for us. एक और सवाल मैं पूछूंगा, रोशंस जो अभी आई थी और नेटफ्लिक्स, कितना ज़्यादा प्यार मिला फॉर दैट, so many different aspects of your life and your family's life उसके ज़रिए लोगों ने डिस्कवर किए. Did you expect this outpouring of love? नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ये ज़रूर था कि हमने जो भी किया है ऑनेस्टी से किया है, दिल से किया है। एंड वी हैव गॉट लव from every age, and it was very humbling. And the credit goes to Shashi, who made us talk with honesty. And you can talk to Shashi about it. उद्देश्य क्या था शशि जी उसके पीछे? बिकॉज एज आई सेड, कितना प्यार मिला है देश भर से ही नहीं, विश्व भर से, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे था, विच इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। से था। और ये आई थिंक आपको जान के खुशी होगी कि इस टाइम ये सबसे ज़्यादा वॉच डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में सो मेनी प्यार वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया। सो दो चीज़ों की बहुत खुशी है। एक तो ये खुशी है कि मैं रोशन साहब का बहुत बड़ा दीवाना बचपन से रहा हूँ, और मुझे ये मौका मिला। ये भी एक चांस की बात है कि गुड्डू जी के थ्रू हम एक वार्तालाप में थे कि इनके फादर के बारे में कुछ होना चाहिए, और मैंने आइडिया दिया कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और फिर ये डॉक्यूमेंट्री बनी, और जो ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, जो ऑनेस्टी थी इनकी फैमिली की या इनकी जो अचीवमेंट थी, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो सारी चीज़ें जो सही जब पढ़ती हैं तो हर चीज़ सही पढ़नी शुरू होती है। और चूँकि दिल से थी हर चीज़, बहुत मोहब्बत से, इखलाक से बनी थी, इसलिए लोगों को भी वो बहुत पसंद आई है और इतना प्यार मिल रहा है उसका। आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछूंगा। एक तो आई नो इट्स टफ, एक दो कहना, मगर कोई सबसे खास इनका काम अब तक इनके फिल्मोग्राफी में ले आपके लिए? मुझे इनकी 2-3 पिक्चरें तो आउटस्टैंडिंग लगती हैं। एक तो जादू वाली फिल्म तो मुझे लगता है कि ओनली ही एज अ फादर एंड अ फिल्म मेकर कैन मेक अ फिल्म विद ऋतिक रोशन। बोथ फादर सन आर आउटस्टैंडिंग। हिज कहो ना प्यार, इवन खुद गर्ज, हिज फर्स्ट फिल्म was outstanding, and in many other films, it's very, very difficult to pinpoint because each film had something different to offer. But if you say let's take my 3 best out of his movies, so these are my 3. सारे के वाले आपने गुना दिए। क्रिश, कोई मिल गया, कहो ना प्यार एंड खुद गर्ज, ऑफ कोर्स। आखिरी सवाल आपसे राकेश जी, क्योंकि आईफा का 25th सालगिरह है, तो आईफा से जुड़ी हुई कुछ खास यादें, कोई मोमेंट्स, और खास करके क्योंकि आज राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान से कुछ खास यादें? आईफा वॉज लॉन्च इन 2000, और 2000 में लॉन्च हुई थी कहो ना प्यार। तो ऋतिक्स करियर एंड आईफा grew together for 25 years, and when IFA's first year, we luckily bagged most of the awards. And talking about Rajasthan is a favorite place for me because I made a couple of films over here. I met Karan Arjun here, I met Koila over here, and I love this place. I love the people over here. I love the locations over here, the hotels over here, the food over here, the dresses over here. So it's very